हो सकता है आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब दे दे, प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, प्रभु मुझे जीवन में सफल कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में काम कर। हो सकता है आपके पास अनेक प्रकार के प्रार्थना निवेदन हो और आप रोज सुबह शाम प्रभु के करीबी में जा रहे हो, प्रभु के पास जा रहे हो कि प्रभु इन प्रार्थनाओं का आप उत्तर दे। आप उसे ढूंढ रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हो सकता है लंबा समय भी बीत गया हो, लेकिन आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु निश्चय आपकी इन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिस विषय के लिए आप रोज प्रभु के पास जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय प्रभु उस विषय को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम लोग देखते हैं बाइबल में भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और वे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे नाव पर झील को पार कर गए और दूसरी जगह यीशु की ढूंढ में चले गए। और उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु तू यहाँ कब आया? हम तुझे ढूंढ रहे थे, हम तेरे पीछे पीछे चल रहे थे। तब यीशु उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तुम तृप्त हुए। तुम मुझे रोटी के लिए ढूंढ रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, इसलिए नहीं कि तुमने मेरा आश्चर्य कर्म को देखा और फिर परमेश्वर को जान लिया, इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि तुम क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम्हें रोटी चाहिए। तुम रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे हो ताकि तुम उस रोटी को खाकर तृप्त हो जाओ। क्योंकि इससे पहले यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया था और उस भोजन को खाने के बाद लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। ये लोग यीशु को ढूंढने लगे दोबारा, कहाँ होगा यीशु जिसने इतनी बड़ी भीड़ को एक आश्चर्य कर्म करके भोजन खिलाया था? वो यीशु कहाँ है? और उसे ढूंढने लगे और जब उन्हें वो मिल गया तो उससे कहने लगे प्रभु तू यहाँ कब आया? हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। तब प्रभु कहते तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुमने मेरे आश्चर्य कर्म को देखकर मुझ पर विश्वास किया, नहीं, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें रोटी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना पेट भरना है, क्योंकि तुम्हें अपनी जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस नासवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, बल्कि कि उस भोजन की खोज करो जो अनंत जीवन के लिए, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन की खोज करो। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 पर, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। तब यीशु उन्हें सिखाते हैं और कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो कोई मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा न होगा, जो कोई मेरे पास आता है वो फिर कभी भूखा न होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर कभी प्यासा न होगा। उसके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रहेगी, उसका जीवन पूर्ण संतुष्ट जीवन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो उस रोटी को खा लेगा जिस रोटी से अनंत जीवन मिलता है, जिस रोटी से हमेशा की जिंदगी मिलती है। कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास कर लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मुझे अनंत जीवन मिलता है, हमेशा की जिंदगी मिलती है, इस धरती पर भी और उस जीवन में भी, उस राज्य में भी। इन लोगों की तरह हो सकता है आप भी यीशु को ढूंढ रहे हो कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके जीवन में कार्य करे, आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु कहते हैं कि स्वयं जीवन की रोटी मैं। इस जीवन में तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है वे सब तुम्हें मिल जाएंगी, बशर्ते पहले तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। तब केवल यदि तुम चीजों के लिए उसके पीछे जा रहे हो तो यीशु कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, इसके लिए मत आओ। यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और उसके बाद तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी। कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन को जीने के लिए भी सब कुछ मेरे पास है और उस जीवन को देने के लिए भी मेरे पास है। स्वयं मैं रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हुआ है, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो बहुतायत के जीवन को पाएगा, उस धरती पर भी और इस धरती पर भी वो बहुतायत के जीवन को पाएगा। उसके जीवन में घटी कमियां नहीं रहेंगी, प्रभु उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, उसको वो रोटी देगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा, उसकी समस्याओं का हल करेगा, बशर्ते पहले तुम मुझ पर विश्वास करो।
इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले यीशु की खोज करो, सबसे पहले उसे अपने जीवन में ग्रहण करो, सबसे पहले उस पर विश्वास करो, सबसे पहले उसे अपने जीवन में अपनाओ। उसके बाद ये सब चीजें जिनके लिए आज आप चिंतित हो, जिनके लिए आज आप भाग रहे हो, जिनके लिए आज आप परेशान हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए यीशु कहते हैं इस नासमान भोजन के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। इन पक्षियों को देखो, इन पेड़ पौधों को देखो, इन्हें मैं बढ़ाता हूं, तो तुम्हें क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से कई अधिक है। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपकी प्रार्थना का निश्चय उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, वो निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध और उपाय प्रभु करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।